हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें 12 शेड्यूल होता है। शेड्यूल मीन्स अनुसूची। और वैसे तो हमारे संविधान का 22 भागों में बांटा गया है संविधान को, और उसमें 395 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स हैं। तो 19 शेड्यूल्स के बारे में आज हम जानेंगे कि उस शेड्यूल्स में मतलब क्या क्या बताया गया है। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार बताया गया है कि जो इंडिया है ये यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब कि जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ कहने का मतलब कि हमारे देश में अगर इस समय 28 राज्य है तो ये मतलब किसी राज्य के पास ऐसा मान्यता, ऐसा मतलब हक या कानून नहीं है कि वो अपने आप से एक राज्य मतलब भारत देश से छोड़ के और एक दूसरा अपना देश बना ले। इसके लिए मतलब बहुत ही मुश्किल मतलब कार्रवाई होता है। मतलब कोई मतलब राज्य अपने आप से बाहर निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, ये मतलब बताया गया है कि मतलब यूनियन, क्योंकि एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है कि किसी भी देश से अगर कोई राज्य अगर छूटना चाहे तो मतलब अपने आप को निकाल सकता है। और हमारा जो है ना वो होता है यूनियन। यूनियन से मतलब किसी देश को निकलना, किसी देश को या किसी राज्य को निकलना बहुत ही मतलब टफ प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा पहला शेड्यूल। और हमारा सेकेंड शेड्यूल जो है मतलब दूसरी अनुसूची इसमें बताया है कि इसमें वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन मीन्स कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं हमारे देश में, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एमएलए, एमपी, इन सब का वेतन कितना होगा इसके बारे में बताया गया है। तो हमारे राष्ट्रपति का वेतन में भी 5 लाख पर एनम है, पर मंथ है। और एमएलए का शायद 2.5 लाख रुपए पर महीने पर। ऐसा होता नहीं हो कि बस इन्हीं से इन लोगों का काम चलता होगा, ये तो मतलब इन लोगों का बस चाय पानी का हो जाता होगा। और जो हमारा तीसरा शेड्यूल है, तीसरे शेड्यूल के अनुसार बताया गया है कि जी मतलब शपथ कैसे लिया जाता है। शपथ जैसे कि राष्ट्रपति का शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ या किसी भी बड़े नेता का शपथ कैसे होगा और शपथ में क्या बोलना है। ठीक है। और चौथी जो होती है, चौथी में बताया गया है कि राज्यसभा की सीटें किस राज्य को कितनी दी जाएगी किस राज्य को। जैसे हमारे देश में हर एक स्टेट के पास अलग अलग राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह उसमें बताया गया कि किस राज्य को किस हिसाब से कितनी से राज्यसभा की सीटें दी जाएंगी। पाँचवा है एससी और एसटी को थोड़ा ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन या ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा उन लोग को प्रॉफिट देने के लिए उन लोग को बताया गया। और जो छठा है उसमें बताया गया है कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सबको, ये सब थोड़े पिछड़े राज्य हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। ये सब थोड़े डेवलप्ड स्टेट्स हैं। जो ये हमारे जो 4 कंट्री है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सबको थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ज़्यादा छूट दिया जाएगा, ज़्यादा मतलब इन सबको बजट दिया जाएगा ताकि ये भी मतलब जल्द से जल्द हमारे बराबरी में आ सके। और सातवां में बताया गया है कि जो सातवें में बताया गया है कि जो शक्ति का विभाजन होता है, लाइक कि क्योंकि ऐसा अगर एक जो सेंट्रल जो सरकार है उसके पास अगर सारी शक्तियाँ रहेंगी तो एक तरह से ये डेमोक्रेटिक तरीका से हो जाएगा, लेकिन और चलाने में भी थोड़ा मुश्किल हो। इसलिए सर जो मेन शक्तियाँ हैं वो मतलब सेंटर अपने पास रख ले रहा है, और जो छोटी मोटी शक्तियाँ हैं जैसे कि पुलिस या और सुरक्षा वगैरह ये सब स्टेट को दे दिया गया है। और मेन शक्तियाँ हैं जैसे कि बैंक वगैरह का, रेलवे, एयरप्लेन, ये सब सेंटर के पास ही रहेगा। तो शक्तियों का थोड़ा विभाजन कर दिया गया है छोटे छोटे स्टेट के रूप में। ठीक है। और आठवां जो होता है, आठवां शेड्यूल के अनुसार बताया गया कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसमें मतलब भाषाओं के बारे में बताया गया है कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसमें हिंदी भी है और भी कई सारी भाषाएँ हैं, आप लोग देख लीजिए। और नौवां जो है ना, नौवां शेड्यूल के अनुसार भूमि सुधार, एक फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार भूमि का सुधार बनाया गया है। जैसे कि उसमें ज़मींदारी सिस्टम अपने बहुत ही चरम सीमा पर था। ठीक है, तो उसी को ख़त्म करने के लिए जो ज़मींदारी सिस्टम था ना उसमें ख़त्म कर दिया गया उस फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। जिसके द्वारा ज़मींदार सब बहुत ही भड़के हुए थे उसमें सरकार पे, और जल्दी अपने ही, जैसे एक होता है ना कि किसी एक के पास 100 बीघा ज़मीन है और किसी एक के पास 1 बीघा ज़मीन नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था। इसलिए इसको हटाने के लिए ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया।
और जो 10वां हमारा है ना, 10वां शेड्यूल के अनुसार दल बदल एक कानून पारित किया गया। दल बदल के अनुसार कोई भी अगर विधायक या कोई भी एमएलए, विधायक एमएलए, एमपी एमएलए कोई भी अगर इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद से वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता है। अगर अपनी पार्टी को चेंज करेगा तो उसका थोड़ा भी मान्यता नहीं देगा, उसको मतलब रद्द कर दिएगा उसकी मान्यता को। जैसे होता है ना कि अभी चुनाव कोई भी होता है, 2-4 सीटें कम पड़ती है तो सोचते हैं कि मतलब जो अपोजिशन वाले होते हैं वो खरीद लें, लेकिन ऐसा मतलब खरीद लेंगे अगर तो मतलब उसका मान्यता नहीं दिया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। जो 11वां हमारा शेड्यूल है, 11वां शेड्यूल के अनुसार एक होता है ना पंचायती राज व्यवस्था, जो कि अभी हमारे गांव में होता है, जैसे ग्राम प्रधान होता है, मुखिया होता है, इसको मतलब लाया गया क्योंकि जो कि 1993 में लाया गया, जो कि मतलब बहुत लेट लाया गया। क्योंकि इसका कारण जो था ना, उस समय जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण मतलब, और जो ये भीमराव अम्बेडकर थे ना, ये मतलब उस नियम को उतना ज़्यादा मानते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब गांव में पंचायती राज आएगा तो जो हमारे प्रधान होंगे, सब या मुखिया होंगे, सारा पैसा खा जाएंगे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि सबसे पहले सुधार गांव में होगा, क्योंकि जब गांव विकसित होगा तभी शहर विकसित होगा। तो इसलिए थोड़ा सा लेट आया। तो 11वां अनुसूची था, 11वां अनुसूची के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई भारत में। और उसके बाद से जो 12वां है हमारा, 12वें के अनुसार नगर पालिका, जैसे कि गांव के लिए अगर पंचायती राज है तो शहरों के लिए नगर पालिका की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि नगर पालिका जो होता है ना, उसमें अगर कोई भी आपका काम फंस रहा है या कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, तो आप नगर पालिका से डायरेक्ट जाके अपनी बातों को रख देंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी विधायक के पास सीधे जाएंगे तो मतलब थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा सा आप डर जाएंगे, क्योंकि विधायक है, डायरेक्ट जाके आप उससे अपनी बात कर नहीं सकते हैं। तो और जो मतलब नगर पालिका के जो होते हैं अध्यक्ष या कोई भी, वो थोड़े छोटे लेवल के होते हैं और हमारे बीच से ही उठ के गए होते हैं, तो उनके साथ हम अपनी बातों को खुल के रख सकते हैं बिना किसी डर या किसी चीज़ के। तो ये थे हमारे संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि 1 से लेकर 10 तक अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। बाय बाय।